हेलो। क्या आपने कभी सोचा है कि दो कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट्स में किसी और प्राइवेट प्लेयर का नुकसान हो जाएगा? बट अभी ऐसा चैलेंज फेस कर रहा है हम लोगों का डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर, जिसमें उनका एलिगेशन है या उनका ये कंसर्न है, ऐसा कह सकते हैं, कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है किसी किसी कंट्रीज के साथ, उससे उनका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। आइए इस चीज को देखते हैं। तो पहला है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट टीटीबी होता है, उसमें एक क्लॉज कभी कभी आ जाता है कि कितने सीट्स अलोकेटेड होंगे बिटवीन टू कंट्रीज। जो फ्लाइट रूट है उसमें कितने सीट्स अलोकेट होंगे नेशनल डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ऑफ द बोथ कंट्री। तो हम लोगों के देश में देखा जाए तो अगर हम लोगों के देश से वेस्ट में कोई जा रहा है या ईस्ट में कोई जा रहा है तो देयर आर टू हब्स। पहला है दुबई इन आवर वेस्ट, और दूसरा है सिंगापुर। यहाँ के जो नेशनल एयरलाइंस और जिनके अपने हो गवर्नमेंट की जो एयरलाइंस है, दे हैव इमेंस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट मोर सीट्स बाय मोर प्लेन्स, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है और इन दो कंट्रीज में बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू बिजनेस कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स ठीक ठाक जाते हैं। तो हमने बायलैटरल एग्रीमेंट्स में एक लिमिट लगा है कि कौन कौन अपने एयरलाइंस के कितनी सीट अलोकेट कर सकता है इन दीज टू रूट्स। अब चैलेंज आता है कि कैसे इसको इवेंचुअली ये ब्रीच होगा। कभी ना कभी तो इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ेंगे बिटवीन दीज टू कंट्रीज और द वेस्ट। तो कैसे सीट बढ़ने का डिमांड आएगा और कैसे वो डिमांड को अगर हमारी गवर्नमेंट या रेगुलेटर फुलफिल करता है तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हार्म हो जाए। तो पहला है कि जो एयरलाइंस का जो सिंबल है वो यही दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है बिटवीन टू इकोनॉमीज या टू स्टेट्स। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यही दिखाता है कि बिजनेस जो एंटरप्राइज है, जो लोग है, अगर उसको फॉरेन में ट्रेड करना है या कोई भी बातचीत करना है या कुछ भी करना है, तो अगर उनको किसी कंट्री में जाना है तो वो फ्लाइट लेगा, शिप से तो कोई जाता नहीं है। तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स हर साल रहती हैं, आप अपने जितने लोगों को भेज सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये चैलेंज अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि कतर और यूएई कंटिन्यूअस डिमांड आ रहा है कि देयर आर लॉट मेनी पीपल जो हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं इन आर एयरलाइंस, जो कि एमिरेट्स और कतार एयरवेज है, जिनका डिमांड है इंडिया में, बट वो लिमिट इतना कम है कि हम लोग उसको सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा सीट फुल रहती है एंड देयर इज मोर नीड टू ऐड मोर सीट्स। हमेशा डिमांड रहता है इन दो रूट्स में ट्रैवल करने का, लोगों का जाने का। तो अब एक नया चैलेंज आ जाता है कि क्या हम लोग इस लिमिट को बढ़ा दें और जो हम लोग का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है यूएई और कतर के साथ, अगर हम उसको बढ़ाते हैं और इन एयरलाइंस का इंटरेस्ट को अकोमोडेट करते हैं इन आवर इकोनॉमी, तो हम लोग को क्या हार्म हो सकता है। तो रिसेंटली इंडियन एयरलाइंस के जो सीईओ हैं, ही सेड कि अगर हम लोग नया लिमिट ऐड करते हैं तो वी विल एट लॉस। वो कैसे? तो उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स है और हमारे स्काईज, हमारा एयरपोर्ट उनके लिए ओपन हो जाएगा, तो दे कैन फ्लू इन मोर प्लेन्स एंड सर्विस द डोमेस्टिक कस्टमर्स। इंडियन कैरियर्स को कैसे नुकसान होगा? तो वो सर्विस करेंगे तो इन लोगों का मार्केट स्पेस खत्म हो जाएगा, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो फ्लाई करते हैं उनके लिए दुबई एज अ हब काम करता है। वो दुबई जाते हैं, दुबई से फिर वहां जाते हैं। तो लिमिटेशन के बेनिफिट से क्या होता है ना, जो डोमेस्टिक करियर्स है वो मजे में रहते हैं कि हाँ वी कैन फ्लाई मोर पीपल। बट एयर इंडिया के सीईओ ने कहा है कि अगर लिमिट बढ़ा देती है गवर्नमेंट और कतर और एमिरेट्स अपने मोर प्लेन्स ले आती है, ज्यादा फ्लायर्स लेके जाती है, तो हम लोगों ने जो यूरोप, एयरबस और बोइंग को ऑर्डर्स दिए हैं टू बाय न्यू प्लेन्स, उसकी जरूरत ही नहीं होगी, और उसकी जरूरत नहीं होगी तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो इंडिया के पास एक मजेदार चैलेंज आने वाला है इन कपल ऑफ ईयर्स, मे बी मंथ्स इन फैक्ट, कि इवेंचुअली अगर ऐसा कोई लिमिट बढ़ाई जाती है तो वी विल फेवर यूएई एंड कतर, बट इफ वी डोंट फेवर देम दे वोंट डू बिजनेस विद अस, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो भी बड़े हाथ से चल रहा है वो लिमिट लग जाएगा। बट अगर उनकी बात मान लेते हैं तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है, एविएशन मार्केट, वो बचा रहेगा और उनके इंटरेस्ट बचे रहेंगे। और यूएस और यूरोप से जो हम लोगों ने प्लेन खरीदना है, जो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा है एंड उनके लिए अच्छा है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन के लिए अच्छा है वेस्ट से, वो डिमिनिश हो जाएगा। बिकॉज अगर एयर इंडिया अपना कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लेता है कि हमें अब प्लेन चाहिए ही नहीं, बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल टू अस, तो हम लोग के लिए प्लेन का नीड ही नहीं है, तो वी विल बी एट ऑड्स टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट।
ये चैलेंज आने वाला है और ये कैसे रेक्टिफाई होगा हम लोग आने वाले सालों में देखेंगे।